नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आइए देख लेते हैं कि अखबार में क्या पढ़ लेना चाहिए था, क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चालू करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जनः, शुष्कश्च काष्ठश्च न नमन्ति कदाचन। हमेशा उस इंसान का रेवर करिए, रेस्पेक्ट करिए, इज्जत दीजिए जो आपको लगता है फल दे रहा है वो वृक्ष, या आपको कुछ ज्ञान देता है, आपको कुछ बुद्धि देता है। उस इंसान की हमेशा इज्जत करिएगा। जिनमें गुण हो उनकी इज्जत की ही जाती है। पर वैसे इंसान जो तटस्थ होते हैं, कड़े होते हैं, खड़े रहते हैं एकदम, भले पहाड़ टूट जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं, एडमेंट होते हैं। जरूरत नहीं है उनको बहुत रिस्पेक्ट देने की, और वो इतने सूखे हो चुके हैं कि उनको आप रिस्पेक्ट देंगे तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अपना रिस्पेक्ट भी बचा के रखना होगा हम लोग को। आई एंड आई मस्ट टेल यू दैट दिस ऑफर हैज बीन रनिंग। आपका फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है, प्लस 6 मंथ्स ऑफ एक्सटेंशन चल रहा है। और सीएमसी कोड पर आप ये लाभ ले सकते हैं, सीएमसी कोड पर लाभ ले सकते हैं पूरा। दिस 2025 के मेंस तक का इफ यू टेक द कोर्स 52487 में आपको मिल रहा है। एंड दिस इज एंडिंग टुडे, दिस ऑफर ऑफ 50% ऑफ जो पूरा मिल रहा है आज खत्म हो रहा है 11:59 रात में। तो ले लीजिएगा जिसका भी मन है। और यहाँ पे डेडिकेटेड एजुकेटर्स हैं हर सब्जेक्ट के लिए। टेस्ट सीरीज भी आपको मेंस टेस्ट सीरीज मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, पीपीटीज मिल रही हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, बार बार उस वीडियो को देखते रहिए। और 25,263 में आपको ये मिल रहा है। चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना था। पहला इंडिया नेबरहुड का ही है। ईरान ने अटैक किया है 3 जगह, पाकिस्तान, इराक और सीरिया। तो फिर से वो न्यूज में आया है कि आखिर क्यों अटैक किया, और अटैक किया तो पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान कर भी क्या सकता था, पाकिस्तान ने अपने वहां से एम्बेसडर को बुला लिया और यहाँ को बोला भाई तुम खाली करो। पर भारत ने बोला भाई, इंडिया ने जैसे एक चीज बोला एकदम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, और उसके पास सेल्फ डिफेंस, एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस का स्ट्राइक था, तो हम ईरान के साथ हैं। स्वाभाविक भी है, यही हमें करना भी था। तो ठीक है, मतलब उसने तो अपनी कोशिश की, क्योंकि ईरान में भी हमले हुए। ईरान में उस समय हमला हुआ जब एक प्रोसेशन निकल रहा था किसी एक वहां के कमांडर का जो बहुत पहले मारा गया था। तो वहां पे फिर बम फटा, 90 से 100 लोग वहां भी मर गए थे। तो उसका बदला लेना ही था ईरान को, और उसने इस हिसाब से लिया है। तो वाई डिड ईरान कैरी आउट स्ट्राइक्स इन इराक, सीरिया एंड पाकिस्तान? तो वो एक मैसेज देना चाहता था कि आप मुझे नरम मत समझो। आप जो आईएस जो ये काम कर रहा है कि बार बार अटैक कर रहा है हमारे यहाँ, हमारे कमांडर पे। इराक में हमारे कमांडर को, 11 कमांडर को इराक में मार दिया गया। पाकिस्तान का जो जैश अल अदल है वो बढ़ता ही जा रहा था, उसका क्लाउड। उन सबको रोकने के लिए ईरान ने ये प्रूफ दिया है कि अगर मेरे खिलाफ ऑपरेट करोगे तो मैं भी करूंगा। तो वेस्ट एशिया में ईरान भी अब उसी टेररिज्म से परेशान चल रहा है जिस टेररिज्म से शायद और लोग भुगत रहे थे। भारत ने तो एक एक चीज इसकी देख रखी है, इसीलिए अब शायद ईरान भी उतना ही अग्रेसिव हो रहा है। अगला एजुकेशन से रिलेटेड आज हम पढ़ते हैं। एक्चुअली प्रथम फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, वो एक रिपोर्ट देती है जिसका नाम है असर। ये 2005 से देना चालू करती है। 2016 से ये लगभग आपका ऑल्टरनेट देती है। बीच में कोविड टाइम था तो बंद भी थी। अब इसका अगला एडिशन आया है, और उस एडिशन में बहुत अच्छी अच्छी फाइंडिंग्स है जो हम आपको बताना चाहेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर। जरूर उसमें सुनने आइएगा। और टेलीग्राम चंद्रमौली सर ज्वाइन कर लिए ताकि आप अपडेटेड रहे हमारे साथ। तो बहुत चीजें हैं इसमें। एक्चुअली दिखाया ये भी गया है कि जो गर्ल्स हैं वो चाहती हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर ना जाने वो क्यों एंड अप हो जा रही है ह्यूमैनिटीज लेते हुए। तो कहीं ना कहीं सोसाइटल कंडीशनिंग ऐसी बनी हुई है। हो सकता है अभी इतना अफोर्डेबिलिटी ना ही हो, एक्सेसिबिलिटी ना ही हो, इसीलिए उनको उतना सुविधा नहीं मिल पा रही है। पढ़ेंगे जरूर इसको हम, और आपको इसके माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। रूरल गर्ल्स वांट टू बी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बट चूज आर्ट। व्हाट इज दैट एक्चुअली, जो मजबूरी इनके ऊपर बन जाती है कि वो यही क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज दैट कंडीशन, वही हम लोग को डिस्कस करना है आज। और ये 26 स्टेट्स में किया गया है, उसके हिसाब से इन्होंने कुछ निकाला है। जरूर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। गवर्नेंस की बात है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज लाइकली टू कम डाउन, सेज मंडाविया। आपके लिए एक प्रश्न है, देखिए इसमें तो बहुत कुछ नहीं मिलेगा आपको, पर आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, तीन आपके एफ हैं। सबसे ज्यादा से सबसे कम की तरफ सब्सिडी में आप लगा के हमको नीचे कमेंट करिएगा। फूड, फर्टिलाइजर और फ्यूल, सबसे ज्यादा किसको सब्सिडी मिलती है और सबसे कम किसको मिलती है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम इंतजार करेंगे। इसमें हमें वही पढ़ना था। वेयर डू चाइना एंड ताइवान रिलेशन स्टैंड टुडे? अब वही स्टैंड कर रहे हैं जहां पे एक डेमोक्रेसी आ रही है ताइवान में, और चाइना में अभी भी वही ऑटोक्रेसी बनी हुई है। ताइवान से रिश्ता तोड़ा है नाउरू ने, जो कि पैसिफिक ओशन का एक कंट्री है। कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो ताइवान को, पर ये जो छोटे आइलैंड कंट्रीज होते हैं इसमें चाइना का क्लाउड ज्यादा होता है, क्योंकि वो पैसा दे के अपनी तरफ लुभा लेता है। हालांकि डेमोक्रेसी की बात आएगी तो जरूर वो हमारी तरफ ही आएगा। आपसे यहाँ पे भी एक प्रश्न है
3 तरीके के आइलैंड के ग्रुप पाए जाते हैं, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। पैसिफिक आइलैंड में नाउरू किसका पार्ट है? NAURU किसका पार्ट है? नाउरू किसका पार्ट है? जरूर बताइएगा। अ सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सिक्योरिटी इशू के ऊपर कि रेड सी में डिटरेंस आखिर कैसे किया जाए। तो एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चालू किया था यूएस ने, 10 कंट्रीज ने मिलकर चालू किया था यूएस के सानिध्य में। वो भी फेल होता दिख रहा है क्योंकि कंसर्टेड एफर्ट नहीं है। बहुत देर बाद रिस्पॉन्स आता है, बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं, तो काम नहीं कर पा रहे। भारत ने इनको ज्वाइन नहीं किया। पर क्वेश्चन ये तो आसान हो गया कि भारत ने ज्वाइन नहीं किया। आपको ये बताना है कि क्या सऊदी अरेबिया प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में है या नहीं है। ये आप कमेंट करके बताएंगे और इन सब के आंसर आपको पता कहाँ मिलेंगे? यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे आके जरूर देखिएगा। और आपको बता दें हमारा जो बैच चालू हो रहा है वो 19 जनवरी कल से चालू हो रहा है। आज ऑफर खत्म हो रहा है, सीएमसी कोड पर लाभ ले लीजिए। एंड वी हैव द वाइडेस्ट चॉइस ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विद अस, यू कैन गो अहेड विद दिस। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर है ना, सफलता खुद आ जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय।